आधी रात की दहशत। अभी रात के 12 बज चुके थे। अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था और बारिश की बूंदें खिड़की पर लगातार दस्तक दे रही थीं। अर्पिता अकेली थी अपने पुराने और विशाल घर में। उसने हाल ही में इस घर को खरीदा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अर्पिता ने अभी अभी अपनी नई नौकरी शुरू की थी और इस घर में शांति से रहने की उम्मीद की थी, लेकिन पहले दिन से ही उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी किसी के बर्तन गिरने की, लेकिन जब भी वह जांचने जाती कुछ नहीं मिलता। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जब घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, तभी अचानक घर की सभी लाइटें बुझ गईं। अर्पिता ने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और देखा कि पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई है। उसने सोचा कि वह फ्यूज़ बॉक्स चेक करे, शायद बिजली का कोई मुद्दा हो। जब वह नीचे जाने लगी, तभी उसे लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ। डर से उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वह नीचे गई। फ्यूज़ बॉक्स तक पहुँचते ही उसने देखा कि एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया। उसने हिम्मत करके फ्यूज़ बॉक्स खोला और देखा कि सब कुछ ठीक था। तभी एक सर्द आवाज़ आई, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। अर्पिता ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह भागते हुए अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके उसने खुद को बिस्तर पर लपेट लिया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। यह कौन था और वह क्या चाहता था? उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी उसके कानों में वही सर्द आवाज़ फिर से गूंज उठी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। अर्पिता ने अपने दिल की धड़कन को काबू में करते हुए सोचा कि वह किसी तरह सुबह होते ही इस घर को छोड़ देगी, लेकिन रात बहुत लंबी थी और उस आवाज़ ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सुबह का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था कि शायद सुबह कभी नहीं आएगी। रात के अंधेरे में उस घर की दीवारें भी उसकी इस भयावह कहानी को सुन रही थीं। सुबह होते ही अर्पिता ने घर छोड़ दिया, लेकिन उस रात की दहशत हमेशा के लिए उसकी यादों में बसी रही।